पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स क्या किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, चाहे मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, कंप्यूटर साइंस का हो अथवा मैकेनिकल ओके इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, सभी के सब एक सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है। तो ये आपका वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज का हमारा सब्जेक्ट ओके अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट ओके, जिसका हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है हमारा त्रुटियां एवं मापन। तो इस चैप्टर को बड़ी सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम इसकी परिभाषाएं, इनकी थ्योरीज क्या क्या होती हैं और इनकी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके बाद हम अगले चैप्टर पाएंगे। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम अगले चैप्टर पाएंगे। तो देखिए, इस चैप्टर बड़ी सिंपल भाषा में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम हमारा त्रुटियां एवं मापन। तो देखिए दोस्तों, पहला हमारे इसमें लिखी हेडिंग। आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है एक एग्जाम में कि इसमें एक नंबर का पूछते हैं कि त्रुटि होती क्या है, अथवा त्रुटि से आप क्या समझते हैं, त्रुटि को परिभाषित कीजिए। इस तरह से एक नंबर की परिभाषा आपकी हर बार एग्जाम में आ जाती है कभी कभार। तो देखिए, त्रुटि होती क्या? त्रुटि का मतलब होता है एरर दोस्तों, यानी कि अब जब भी हम कोई कार्य करते हैं अथवा किसी चीज़ को मेजर करते हैं, जब किसी मान लीजिए हम हमने रस्सी ली अथवा एक पेंसिल ली, ठीक है, सपोज कीजिए एक पेंसिल हमने ले ली और हम उसको मेजर कर रहे हैं। या हमने पेंसिल ले ली, हमने इसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है, हमने इसको मापा। इसकी वास्तविक लेंथ कितनी लेंथ है, इसकी 10 सेंटीमीटर माना हमने। इसकी लेंथ कितनी, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन जब हमने इसको मापा तो हमारी कुछ लंबाई आ गई 9.9 आ गई सेंटीमीटर। तो इसमें जो त्रुटि आ गई, यानी 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि आ गई, तो इसको बोलते हैं त्रुटि यानी गलतियाँ। तो देखिए, त्रुटि का मतलब होता है क्या? देखिए, किसी भी भौतिक राशि की माप पूर्णतः शुद्ध नहीं होती। जब भी हम भौतिक राशि मापते हैं, चाहे कोई स्केल हो, चाहे कोई लाइन हो, चाहे कोई पेंसिल हो, चाहे किसी की लंबाई हो, चाहे किसी का वजन भी हो, तो कोई भी भौतिक राशि पूर्णतः शुद्ध नहीं होती। उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होती है और इस माप में ही इस अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि की माप में पूर्णतः शुद्ध नहीं होती, माप में इस अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं। अर्थात ऐसी माप हो कि किसी भौतिक राशि को जब मापते हैं तो उसमें कोई ना कोई एरर आ जाती है, उसको बोलते हैं त्रुटि। अब देखिए, कुछ त्रुटि के प्रकार भी लिखे हैं कि त्रुटियां होती क्या। तो देखिए, त्रुटि का मतलब होता है क्या? जब कोई गलती हो जाती है, अब किसी भौतिक राशि माप रहे हैं और उसमें कोई त्रुटि आ जाए तो उसको कहते हैं त्रुटि। देखिए, अगले हमारी त्रुटि इसमें लिखा है अनियमित त्रुटि क्या होती है। देखिए, तो अनियमित त्रुटि का ही प्रकार है। तो देखिए, अनियमित त्रुटि वे त्रुटि है जिनके बारे में मापन प्रक्रिया के दौरान कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जब हम किसी सपोज कीजिए, हम जैसे एक हमारे पास पेंसिल है, ठीक है, मान लीजिए, और हम इस पेंसिल को माप रहे हैं, तो हमने इसमें कुछ बता नहीं सकते कि आगे की लेंथ कितनी होगी, आगे कितनी गलतियाँ होगी इसमें, और कितनी सेंटीमीटर आगे यहाँ पर फॉल्ट होगा इसमें। देखिए, तो देखिए, अनियमित त्रुटियाँ वे त्रुटियाँ होती हैं जिनके बारे में मापन प्रक्रिया के दौरान कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, तथा ये त्रुटियाँ अनियमित रूप से कभी भी घटित हो सकती हैं। यानी कि अचानक से आप मान लीजिए इस पेंसिल को नाप रहे हैं, अचानक से पेंसिल टूट जाती है, तो इसकी आप माप तो आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि क्या होगा, ये त्रुटियाँ कैसी अनियमित त्रुटियाँ कहलाती हैं। ये त्रुटियाँ अनियमित रूप से कभी भी घटित हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने इसका त्रुटि का पहला प्रकार पढ़ लिया। इसका मतलब है अनियमित त्रुटि। अब देखिए, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। निरपेक्ष त्रुटि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? देखिए, एक मापित राशि के वास्तविक मान का मतलब जो उसका पहले से मान फिक्स है, ठीक है। मान लीजिए कोई पेंसिल है अथवा कोई आपका स्केल है, उसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई स्केल आपका, उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, उसकी वो कहलाएगी वास्तविक मान, जो उसका पहले से मान उसमें फिक्स है। तथा उसकी प्रेक्षित मान, जब हमने उसको नापा तो उसके लिए आपको मान लीजिए 8.5 सेंटीमीटर निकला, यानी कि वो स्केल टूट गया, ठीक है। तो उसको प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो उसमें कितनी त्रुटि आ गई, तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, तो एक मापित राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के अंतर को ही त्रुटि अर्थात निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो वैसे देखो, हमारा कॉमन फार्मूला होता है, सभी त्रुटि में लग जाता है। तो त्रुटि राव क्या होता है? किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान जो उसका मान पहले से हो और उसमें प्रेक्षित जो हमने उसको नापा था उसमें क्या कमी आ गई, तो प्रेक्षित मान, इन दोनों के अंतर को ही त्रुटि कहते हैं। अगर मान लीजिए यदि आपका प्रेक्षित मान का मान बड़ा आ जाए तो आपको इसको आगे लिख देना और वास्तविक मान को पीछे लिख देना। यदि आपका, इसलिए इसको बोलते हैं डिफरेंस, यानी अंतर का साइन। इसको घटाना नहीं बोलते, इसको बोलते अंतर, यानी कि जिसकी वैल्यू बड़ी है उसको हम पहले लिख देंगे। जैसे हमारे वास्तविक मान के मान बड़ा है तो उसको हमने पहले लिख दिया, और प्रेक्षित मान की वैल्यू बड़ी है तो इसमें से हमने इसको हटा दिया। तो वास्तविक मान के अंतर तथा वास्तविक मान एवं प्रेक्षित मान के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो इस प्रकार सपोज कीजिए, जैसे हमने कोई पेंसिल मापी अथवा किसी स्केल को माप रहे हैं। देखिए, स्केल बनाया पर इस प्रकार से, जब इस स्केल को हमने मापा तो इस तरह से स्केल, मान लीजिए इस स्केल की लंबाई कितनी, टोटल 10 सेंटीमीटर लंबाई थी, ठीक है, शुरुआत में। जब हमने स्केल को नापा तो यहाँ से इसका ये कोना हाथ से, मैं सपोज कि यहाँ से टूट गया, ठीक है, इतना भाग यहाँ पर टूट गया, ठीक है। तब इसकी लंबाई बची आपकी कितनी, 9.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से देखिए, तो इसकी ये क्या रहेगी, वास्तविक लंबाई, ठीक है। ये क्या आपकी वास्तविक लंबाई, तो ये 10 सेंटीमीटर आपकी वास्तविक लंबाई, और ये क्या है, प्रेक्षित मान। तो देखिए, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। इस प्रकार से तो डेल्टा A1 इक्वल A माइनस A डैश
डेल्टा A1 इक्वल A माइनस A1 कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं त्रुटि। तो हमारी निरपेक्ष त्रुटि का प्रकार था। और जैसे ही आप इससे मान लीजिए आपके कोई स्केल है और मतलब बहुत सारे आपके स्केल हैं, तो आप एक ही करके इन सभी परिणाम को ज्ञात करें। पहले आप A1 की त्रुटि ज्ञात करें, फिर A2 की त्रुटि ज्ञात करें। पहला परीक्षण किया तो आपने ज्ञात किया, इस तरह से हमारी त्रुटि आ गई। फिर दूसरी आपने दूसरा राउंड लगाया, दोबारा उसको मेजर किया तो ये इसमें कुछ त्रुटि और आ गई। फिर तीसरा आपने मेजर किया तो इस प्रकार त्रुटि और कुछ और आई। तो इस प्रकार से जब धीमे धीमे हम इसको करते हैं तो हमने मान लीजिए हमने एन टाइम इसको हमने कर लिया कि इसको हमने एन टाइम मेजर किया, किसी स्केल लिया, हमने उसको एन टाइम मेजर किया और हर बार उसकी त्रुटि कुछ अलग अलग आ रही। तो इस प्रकार से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है क्या, ए एन बराबर ए माइनस ए एन। ठीक है, ये यहाँ पर क्या वास्तविक मान है और ए एन यहाँ पर क्या प्रेक्षित मान है। इस प्रकार से हम इसको बड़े आसान तरीके से निरपेक्ष त्रुटि को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा दोस्तों लिखा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जब भी हमने निरपेक्ष त्रुटि पढ़ी थी, इसमें क्या लिखा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो आपने जब माध्य का मतलब जानते हो समांतर माध्य आपने सुना होगा, तो उसी से बना है क्या माध्य निरपेक्ष त्रुटि। जब बहुत सारी त्रुटि हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं, जब बहुत सारी निरपेक्ष त्रुटि हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं, जब उनका समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो उसी को बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। देखिए, विभिन्न परीक्षणों में प्राप्त निरपेक्ष त्रुटि के औसत मान को, किसको औसत मान यानी कि एवरेज वैल्यू को उसके माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो देखिए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास कितनी एन निरपेक्ष त्रुटियाँ थी, इनको हमने सभी को ऐड कर लिया, उसमें एन टाइम्स भाग दे दिए, तो क्या हो जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। तो देखिए, अगली हमारी त्रुटि इसमें लिखी है क्या, भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, देखिए किसी भौतिक राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके वास्तविक मान के अनुपात को। देखिए, जब आपने क्या ज्ञात किया था, इसमें माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात की थी। ठीक है, इससे पहले माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात किया था। तो देखिए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके भौतिक मान के यानी उस राशि के वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके वास्तविक मान के अनुपात को उसकी भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। जैसे आपने कोई राशि थी, आपने यानी कोई सपोज कीजिए कोई राशि है अथवा लंबाई, आप मान लीजिए आपने लंबाई को मेजर किया। ठीक है, जब लंबाई का आप मेजर कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे एरर आ गई, तो एरर को आपने मेजर किया तो आपको निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात की। निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने आपने उसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात की। जिस प्रकार से हमने जब हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात हो गई तो उसके लिखा हमने यहाँ पर, और जो भौतिक राशि थी, मान लीजिए हमें 10 सेंटीमीटर राशि थी, 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई थी, 10 सेंटीमीटर हमने इसके नीचे ले दें। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी भौतिक राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि व उसके वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं कि भिन्नात्मक त्रुटि से आप क्या समझते हैं, और इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन को हल करेंगे। और अगली हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो आपकी क्या, इस त्रुटि का सबसे यूज़ कहाँ होता है, आपके न्यूमेरिकल्स में इनका यूज बहुत ज़्यादा होता है। इसमें लिखा है प्रतिशत त्रुटि से आप क्या समझते हैं। देखिए, तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, देखिए समझो उसको। देखिए, यदि भिन्नात्मक त्रुटि, हमने अभी क्या ज्ञात किए थे, भिन्नात्मक त्रुटि इससे पहले ज्ञात की थी। यदि भिन्नात्मक त्रुटि से हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 100 से गुणा किया जाए, तो उसे प्रतिशत त्रुटि के नाम से जाना जाता है। यदि हम भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर दें तो उसे प्रतिशत त्रुटि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसको ज्ञात कर लिया कि प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। तो देखिए, ये हमने क्या पढ़ लिया, त्रुटियों के प्रकार पढ़ लिए अलग अलग प्रकार से। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। इनमें से डेफिनेटली आपका हर बार एक क्वेश्चन शॉर्ट में अथवा लॉन्ग में आ सकता है। वैसे क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट में ही आता है इससे, और लॉन्ग में हमेशा इससे न्यूमेरिकल जरूर आता है डेफिनेटली। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है आपके लिए। इससे एक त्रुटि का न्यूमेरिकल 100% आता ही है एग्जाम में, चाहे 5 नंबर को अथवा 7 नंबर का। इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल गारंटी से आता ही है इससे। और इसके अलावा 1 नंबर कभी को और परिभाषाएं पूछ लेते हैं, तो परिभाषा थोड़ी कम इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल है वो हम अगली क्लास में करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस क्लास को जरूर देखना। इसका देखिए, इसमें लिखा है ये, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन कहाँ से, लॉन्ग में आने वाला क्वेश्चन कहाँ से, जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला है क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में आता ही है 100%। आप इसको रट लीजिएगा या फिर याद कर लीजिए, जो भी आपको करना हो, इसको बड़े आसान तरीके से समझेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन लिखा हमारा, जब भौतिक राशियों के मापन में विभिन्न प्रकार की संभावित त्रुटि का वर्णन कीजिए। तो देखिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे। अब उसमें लिखा है क्वेश्चन में कि भौतिक राशियों के मापन में विभिन्न प्रकार की संभावित त्रुटियों का वर्णन कीजिए। हम किसी भौतिक राशि को माप रहे हैं, तो उसको मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या त्रुटियाँ होंगी उनके बारे में बताना, डिटेल में उनको डिस्क्राइब करना। तो देखिए कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले आप उसका कुछ, जब भी किसी क्वेश्चन का लिखें तो उसका कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं। तो पहले हमने इंट्रोडक्शन क्या त्रुटि, तो त्रुटि की आपको बिल्कुल परिभाषा क्या बिल्कुल सेम लिख देनी है, जैसे आपको पीछे बताई थी कि त्रुटि होती क्या, उसकी परिभाषा पहले लिख देंगे। तो इसके बाद बताएंगे कि मापन में जब हम किसी वस्तु का मापन करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, तो निम्नलिखित त्रुटियाँ आ जाती है। देखिए, तो मापन में होने वाली त्रुटियाँ निम्नवत हैं। अब कौन कौन सी त्रुटियाँ होती हैं, देखिए, तो नंबर हमारे 1 इसमें 2 टाइप्स की त्रुटियाँ होती हैं। नंबर 1 को क्या होती है, इसमें क्रमबद्ध त्रुटियाँ। तो ऐसी त्रुटियाँ जिनका कारण ज्ञात होता है। क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है, ऐसी त्रुटियाँ अर्थात ऐसी जिनका हम कारण ज्ञात होता है उनको बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटियाँ।
उन्हें क्रमबद्ध त्रुटियों के नाम से जाना जाता है। इन त्रुटियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है क्योंकि इनको आपके बारे में ज्ञात होता है कि ये त्रुटि कहाँ से खराब हुई। और ये 4 प्रकार की, मुख्यतः कितने प्रकार की, 4 प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं। तो ऐसी त्रुटियाँ जिनका हमको कारण ज्ञात होता है उन्हें क्रमबद्ध त्रुटियाँ कहते हैं तथा इन त्रुटियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है क्योंकि इनको आपको कारण पता है, तो इनको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार से त्रुटि यहाँ पर आई है। ये 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी नंबर और हमारे लिखा है इसमें व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत आपको समझ में आ रहा होगा, व्यक्तिगत का मतलब क्या, जो व्यक्ति से उत्पन्न हुई त्रुटि उसको बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटियाँ। ये त्रुटियाँ परीक्षण लेने वाले अर्थात ऑपरेटर के द्वारा उत्पन्न हो सकती हैं। जो व्यक्ति परीक्षण कर रहा है उसने गलती से, मान लीजिए उसको मेजरमेंट करना था 8 पॉइंट था, उसने 9 पॉइंट से मेजरमेंट कर लिया, तो किसकी गलती? ऑपरेटर अर्थात परीक्षण करने वाले की गलती है। तो इसको बोलेंगे व्यक्तिगत त्रुटि। अगला हमारा क्या है? यंत्रों के कारण त्रुटियाँ। तो अगली त्रुटि हमारे इसमें लिखी यंत्रों के कारण त्रुटियाँ। ये त्रुटियाँ उपकरण अथवा यंत्र की संरचना, बनावट अथवा निर्माण के कारण उत्पन्न होती है। मान लीजिए आपने स्केल लिया और स्केल में गलती से आपका 1 सेंटीमीटर इसमें गायब हो गया, 9 का सीधा आपका 11 आ गया और इसमें एक कहाँ फॉल्ट आ गया? 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर आपका गायब हो गया। तो इसमें क्या? बनावट में फॉल्ट यानी कि इसकी त्रुटि है। तो इसमें क्या होगा? यंत्रों के कारण त्रुटियाँ। तो ये त्रुटियाँ उपकरण, यंत्र की संरचना, बनावट अथवा निर्माण के कारण उत्पन्न हो जाती हैं कि कभी कभी इसमें उपकरण में आपका फॉल्ट आ जाता है। तो देखिए हम 2 त्रुटियाँ पर लिखे, क्रमबद्ध की व्यक्तिगत त्रुटियाँ और दूसरा हमारा क्या है? यंत्रों के कारण त्रुटियाँ। इसका अगला प्रकार हमारा, तो अगला प्रकार हमारा इसमें लिखा हुआ है पूर्णस्थता की कमी से त्रुटि। तो पूर्णस्थता क्या होता है? देखिए, वे त्रुटियाँ जिनके उत्पन्न होने के कारण हमें ज्ञात होती हुई जिन्हें हम दूर नहीं कर सकते। ऐसी त्रुटियाँ जैसे मान लीजिए कि आपको उसकी गलती का पता कि कहाँ से फॉल्ट है लेकिन हम उसको सुधार नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं पूर्णस्थता त्रुटियाँ। ओके ना? वे त्रुटियाँ जिनके उत्पन्न होने का कारण तो हमें पता होता है लेकिन हम उन्हें कारण पते हुए उनको दूर नहीं कर पाते, यानी कि इसका आपको रीजन पता है कि किस वजह से आपकी गलती हो रही है और हम इसको दूर नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे? पूर्णस्थता त्रुटि के नाम से उसको जानते हैं। पूर्णस्थता की कमी की से त्रुटि इस प्रकार से जानी जाती है। अगली हमारी त्रुटि है क्या? बाह्य कारकों के कारण त्रुटियाँ। तो बाह्य कारक क्या क्या हो सकते हैं? तो बाह्य कारक भी कुछ होते हैं। देखिए, जब परीक्षण हम करते हैं ऐसे को, ओके, जैसे हम किसी वस्तु का परीक्षण, मतलब क्या होता है? मेजरमेंट करना। परीक्षण का मतलब होता है मापन करना। देखिए, तो परीक्षण करते समय बाह्य कारक जैसे वायुमंडलीय दाब हो गया, दाब हो गई, आर्द्रता यानी नमी हो गई। आर्द्रता मतलब क्या होता है? नमी यानी मॉइस्चर, ओके, आदि में परिवर्तन होने पर परीक्षण की त्रुटियाँ उत्पन्न होंगी। तो परीक्षण करते समय बाह्य कारक जैसे वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता आदि में परिवर्तन होने पर परीक्षण में त्रुटियां होती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज की चैप्टर की परिभाषाओं को तो पूरा कर लिया कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर से बनने वाली इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, लॉन्ग में आने वाले क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हमारा जो सेक्शन आता है किसका? न्यूमेरिकल का, तो उसको हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे अगली वीडियो लेक्चर में। बड़ी आसान तरीके से आपको एक न्यूमेरिकल समझाएंगे जो आपको हर बार डेफिनेटली 5 नंबर का न्यूमेरिकल तो आपको फिक्स मिलेगा ही त्रुटि से संबंधित। तो उसको हम अगले वीडियो लेक्चर बड़ी आसान तरीके से समझेंगे। तो आज की वीडियो हमने क्या सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषाएं पढ़ ली जो आपकी 1 से 2 नंबर में 100% आती है, अथवा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इस प्रकार का कि त्रुटि से आप क्या समझते हैं तथा उत्पन्न होने वाले विभिन्न त्रुटि के बारे में बताइए। तो इस प्रकार से हमने आज त्रुटि के बारे में जान लिया कि त्रुटियाँ होती क्या हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसके बाद अलावा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट सेमेस्टर की सभी कक्षाओं में चलाया जा रहा है, तो आप उनको डेली देखें, इससे आपके एग्जाम में आसानी हो। थैंक यू। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।